हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स सेंटर। आज हम गणित के कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमको इकाई का जो अंक होता है वो ज्ञात करना बार बार पूछा जाता है। यानी हमें कोई भी संख्या दे रखी होती है या तो उसका मान निकाल कर उसका इकाई का जो अंक आएगा उसको हमको बताना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये जो संख्या आपको दी गई है इसको गुणनफल करना है पहले तो आपको, उसके बाद इसके इकाई के स्थान का अंक आपको बताना होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर लगभग 5 वैल्यूज दी गई है। इन सबको गुणा करके फिर उसके लास्ट में जो अंक आएगा उसको बताना कितना डिफिकल्ट हो सकता है अगर इसको हम गुणा करके करें तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको इकाई के अंक का मतलब पता होगा। जैसे कि ये अगर इस संख्या को हम ले तो यहाँ पर इकाई का अंक है 7, यहाँ पर इकाई का अंक है 5, और इस संख्या में इकाई का अंक है 8, यहाँ पर 3 है और ये 9 है, तो इसे इकाई का अंक कहते हैं। तो हमको इस सबको गुणा करके इनमें इकाई का अंक बताना है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि आप लास्ट की जो इकाई अंक की सभी संख्या है उनको गुणा करके देख लीजिए। इससे भी आसान तरीके की अगर बात की जाए तो आपको एक ऐसी संख्या को आपस में गुणा करना होगा जिससे कि पीछे 0 आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 और 8 हमको नजर आ रहा है, पीछे वाले अंकों में 5 और 8 हमको नजर आ रहा है। तो अगर हम 5 और 8 को आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 40। 40 का मतलब है पीछे 0। तो इसका मतलब अगर इस पूरी संख्या को हम गुणा करेंगे तो पीछे 1 0 तो कम से कम आएगा। तो कम से कम 1 0 तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 0। सेकेंड क्वेश्चन है, 22 की पावर 23 के परिणाम का इकाई का अंक क्या होगा। मतलब आपको 22 की घात 23 का पहले तो आपको आंसर निकालना होगा और उसके बाद इनके पीछे का जो इकाई का अंक होता है वो आपको इनमें से बताना होगा। ये CHSL 2017 में पूछा गया सवाल है। देखिए नियम क्या कहते हैं, जो रूल्स है वो कहते हैं कि अगर 1, 5, 6 या 0 कोई भी आपको संख्या दे रखी है, अगर उसके पीछे 1, 5, 6, 0 है और इनकी घात चाहे कुछ भी हो, चाहे 1000 हो, 50,000 हो, कुछ भी घात हो, इनका जो इकाई का अंक होता है वो ये खुद ही होते हैं। मतलब 1 की पावर आप कितनी भी कर लो 1 ही आएगा, 5 की पावर कितनी भी कर लो इकाई का अंक जो होता है वो 5 ही आएगा, 6 की पावर कितनी भी कर लो इकाई का अंक 6 आएगा, 0 की पावर कितनी भी कर लो इकाई का अंक 0 आएगा। अब अगर 2, 3, 7 और 8 ये संख्या अगर आपको इकाई अंक में नजर आए, देखना ये अगर संख्या आपको इकाई अंक के अंदर नजर आए तो आपको जो घात दे रखी होगी ना उसमें आपको 4 का भाग देना होगा। 4 का आपको उस घात के अंदर भाग देना होगा। अब जैसे 2 की बात करते हैं, आपने घात के पीछे 2 अंकों में 4 का भाग दिया, अब आपके पास कुछ शेषफल बचेगा। ठीक है, अगर आपके पास एक शेषफल बचा है तो इसका मतलब वहां पर इकाई का अंक होगा 2। अगर आपके पास 2 शेषफल बचा है तो इकाई का अंक होगा 4। 3 शेषफल बचा है तो इकाई का अंक होगा 8। ठीक है, और अगर 4 शेषफल बचा है तो इकाई का अंक होगा 6, और 0 शेषफल बचता है तो भी इकाई का अंक क्या होगा? 6। ठीक है, ये 2 के लिए होगा। जैसे 2 की घात 1 कितना होगा? 2। 2 की घात 2 होता है 4। 2 की घात 3 कितना होता है? 8। 2 की घात 4 होता है 16। 16 का इकाई अंक 6। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 में भी इसी प्रकार से रूल चलेगा। अगर 3 की घात 1 मतलब एक शेषफल बचता है तो आएगा 3, 2 बचता है तो आएगा 9, 3 बचता है तो आएगा 7, और अगर 4 बचता है तो आएगा 1। इसी तरह से 0 बचता है तो भी आएगा 1। ठीक है, 7 में भी सेम रूल है, अगर एक शेषफल बचता है तो 7 आएगा, 2 शेषफल बचता है तो 9 आएगा, 3 बचता है तो 3 आएगा, और अगर 4 बचता है तो 1 आएगा। 4 बचता है तो शेषफल 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 0 बचता है तो भी 1 ही आएगा। 8 में भी ऐसे ही है, 1 बचता है तो 8 आएगा शेषफल, अगर 2 बचता है तो 4 आएगा, 3 बचता है तो 2 आएगा, और अगर 4 बचता है तो 6 आएगा। ठीक है, ये हो गया 8 के लिए। 4 और 9, अगर देखो 4 में आपको कोई भी घात ऊपर दे रखी है, ऊपर ऊपर पीछे इकाई का अंक 4 है, ऊपर कोई भी घात दे रखी है, अगर घात सम है तो आएगा 6 इकाई का अंक उत्तर आपका, और विषम है तो आएगा 4। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर घात सम में दे रखी है तो 6 आएगा, 4 है पीछे अगर, और घात विषम में दे रखी है तो 4 आएगा। 9 में भी ऐसे ही होगा, घात अगर विषम दे रखी है तो 9 आएगा, घात अगर सम दे रखी है तो 1 आएगा। ठीक है, तो हम वापस देखते हैं सवाल। यहाँ पर लिखा है 22 की घात 23 के परिणाम का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, हमको इकाई के अंक याद करना है यहाँ पर। अब जैसे देखो 22 की घात यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, तब आप दिख रहा होगा कि इकाई का अंक क्या है? 2, यानी हमको 2 वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 2 में हम क्या करते थे, जो घात है उसमें 4 का भाग देते थे, यानी 23 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो 5 बार तो पूरा चला जाएगा, फिर 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? शेषफल 3, यानी 2 लिखा, ये वाला 2 यहाँ पर लिखा, और शेषफल इसकी घात में लिख दिया। तो 2 की घात कितना होता है? 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। तो इसका मतलब हमारा इकाई का अंक जो होगा वो 8 आएगा। कि 2 जब इकाई का अंक होगा तो हमें भाग 4 का देना है, 3 होगा तब भी 4 का देना है, 7, 8 इन सब में भी 4 का भाग देना है, बाकी में सम विषम देखना है, और बाकी और 1, 6, 5, 0 में आपको देखना होगा वही की वही संख्या।
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास देखिए ये आया 1001 की घात है 2005 प्लस 1002 हमको दिया हुआ है, इसका अंतिम अंक क्या होगा? ये CGL 2011 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1001 2005, ठीक है, और प्लस 1002। अब आपको यहाँ पर इकाई का अंक 1 दिख रहा होगा, तो हमने क्या सीखा था कि 1 की घात चाहे कितनी भी हो, 1000 10,000 50,000 कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। प्लस ऐसे कैसे लिख देंगे? 1002 तो ऐसे कैसे, इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। यानी हमारा जो आंसर आएगा उसके सबसे लास्ट वाला जो अंक होगा वो होगा 3, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा 3। फोर्थ क्वेश्चन है 264 की पावर 102 है प्लस 264 की पावर 103 है, ठीक है। तो इसमें हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, यानी हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है कि 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना है। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों में इकाई का अंक क्या है? 4। तो 4 के लिए हमने क्या बात की थी? जब इकाई का अंक 4 दिया गया हो और घात सम में हो तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 6, और जब घात विषम में हो तो हमारा आंसर आएगा 4। यानी हमारा जो आंसर का इकाई अंक होगा वो होगा 4, और जब सम हो तो इकाई अंक क्या होगा? 6। तो देखते हैं, तो जो 264 102 है उसमें हमारे 4 का जो इकाई, हमारी इसकी इस वैल्यू का जो आंसर आएगा, यहाँ पर देखो घात सम दे रखी है, 102 एक सम संख्या है, तो इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक होगा 6, ठीक है। 264 103, इसका जब हम आंसर निकालेंगे, अभी देखो यहाँ पर ये विषम संख्या है, तो इसके जो इकाई अंक होगा यानी इसका जो यूनिट नंबर होगा वो होगा 4। तो इसका मतलब है कि जब 264 102 प्लस 264 103 को हम सॉल्व करेंगे, हम उत्तर निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 6 प्लस 4 यानी कितना आएगा? 10। अब 10 के अंदर इकाई का अंक क्या है? 0। इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब हमारे जो पूरा आंसर आएगा उसका इकाई का अंक भी होगा 0। आपके लिए एक होमवर्क है, अभी आपको जो सवाल दिख रहा है उसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा।